तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पार्ट 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हम लोग डिस्कशन किए थे कि चुंबक क्या होते हैं, नहीं चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकत्व क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखा क्या होते हैं। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। उम्मीद था हम परिनालिका के बारे में भी पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, नहीं चुंबक के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं उसके बारे में, अर्थात विद्युत चुंबक के प्रेरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग विद्युत मोटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तत्पश्चात हम उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जनित्र के बारे में, डायनमो के बारे में। तो चलिए कोशिश करते हैं हम टॉपिक को समझाने के लिए, और आपको उम्मीद है कि समझ में आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक में। विद्युत चुंबक अर्थात विद्युत चुंबक के बारे में अब लोग हम डिस्कशन करेंगे। देखिए विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं तो परिनालिका के बारे में हम लोग जाने थे। परिनालिका परिनालिका के बारे में हम लोग जान चुके थे। तो परिनालिका में हम देखें कि परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था होती है, परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था होती है ओके तो देखिए हम लोग पढ़े थे परिनालिका के बारे में। तो परिनालिका क्या होता है, परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेटी होती है, और लपेटन का डायरेक्शन सेम होता है लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। अब देखिए बच्चों, अगर हम परिनालिका के अंदर हम अगर नरम लोहे का क्रोर अर्थात नरम लोहे सॉफ्ट आयरन के रॉड अगर हम डाल दें, और इसमें लपेटन की संख्या अर्थात लपेटन जो होते हैं, कुंडली होती है तांबे के तार की, इससे जब हम विद्युत धारा आरोपित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित होने के कारण इस मैग्नेट में अर्थात ये जो रॉड है, लोहे का रॉड है, इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। और तब तक इसमें आएगा जब तक इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करते रहेंगे। अगर बच्चों हम लपेटन की संख्या बढ़ा दें तो भी इसकी प्रबलता है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं वैसे चुंबक विद्युत चुंबक कहलाते हैं जिसकी चुंबकीय शक्ति उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसे ही बोलेंगे, इसे ही क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, इसे हम विद्युत चुंबक बोलेंगे। और ये जो है ये नरम लोहे का छड़ है, नरम लोहे का, नरम लोहे का छड़ का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्रोर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं, ऐसा चुंबक विद्युत चुंबक कहलाते हैं जिसमें चुंबक के गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाह होता है। क्लियर है। तो देख लीजिए, जैसे परिनालिका है, परिनालिका में हम सॉफ्ट आयरन हम डाल दिए हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर दिए हैं। तो विद्युत धारा का जैसे ही प्रवाह करते हैं तो इसमें एक चुंबकीय गुण आ जाता है, अर्थात इसके नजदीक हम कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को ले जाएंगे तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये बन गया चुंबक। अब देखिए विद्युत चुंबक बनाने में परिनालिका में नरम लोहे के छड़ का प्रयोग किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछता भी है कि विद्युत चुंबक में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्या कोबाल्ट का या इस्पात का या निकेल का या नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। जब तक नरम लोहे से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक नरम लोहे की छड़ शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है। फिर कह रहा है कि
जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नरम लोहे अपना चुंबकत्व तो खो देता है। परिनालिका में रखे नरम लोहे की छड़ को क्रोर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोर बोलते हैं। नहीं, नरम लोहे को आसानी से चुंबकित या विचुंबकित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे आसानी से चुंबकित या विचुंबकित कर देते हैं, इसलिए हम क्रोर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। जबकि हम कोबाल्ट, निकेल, इस्पात इसका प्रयोग करेंगे तो यह आसानी से चुंबकित या विचुंबकित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इसका गुण था, इसलिए हम नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जाने कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक कहलाते हैं जिसकी चुंबकीय शक्ति उतने ही समय तक बच्चों विद्यमान रहती है जितने समय तक परिनालिका से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही हम उसमें से विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देंगे तो इसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये जो नरम लोहे के रॉड का प्रयोग किए हैं इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोर बोलते हैं। नहीं, और इसमें कुछ गुण ये है, अब इसका अगर हम बात करते हैं कुछ गुण का तो आगे लिखा होगा। तो आगे जो है देखिए, अगर हम बात करते हैं करें गुण का, अर्थात जो अस्थाई चुंबक उसी का नाम है। नहीं, अगर हम विद्युत चुंबक के गुण का बात करें, विद्युत चुंबक के गुण का, तो विद्युत चुंबक का गुण क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें लपेटन की संख्या पर डिपेंड करता है। परिनालिका में जो लपेटन की संख्या होते हैं, लपेटन की संख्या, तो लपेटन की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो चुंबकीय शक्ति क्या हो जाएंगे? चुंबकीय शक्ति भी क्या हो जाएंगे? चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएंगे। अगर विद्युत धारा के परिमाण को अगर बढ़ा दे, विद्युत धारा के मान को अगर बढ़ा दे, तो विद्युत धारा के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा? चुंबकीय शक्ति क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ गुण होते हैं और डिपेंड करता है गुण पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात लोहे का सबसे ज्यादा गुण होते हैं जबकि अन्य का थोड़ा अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं। तो अलग अलग पदार्थ का जो चुंबकीय शक्ति होगा वो अलग अलग हुआ, लेकिन ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। देखिए, विद्युत चुंबक को क्या कहते हैं? तो अस्थायी चुंबक भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक का एक दूसरा नाम क्या है? अस्थायी। अब इसके बाद आता है अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है? तो वैसा चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाते हैं जिसकी चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय गुण जो होते हैं लंबे समय तक विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक। समझ में आया? तो अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वैसा चुंबक जिसकी चुंबकीय शक्ति क्या होते हैं? लंबे समय तक विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाने में बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का, निकेल का, कोबाल्ट का इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक की चुंबकीय शक्ति निश्चित होती है, मतलब इसका फिक्स होता है। इसकी चुंबकीय शक्ति क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो हम जान लिए कि अस्थायी चुंबक क्या होते हैं और अस्थायी चुंबक क्या होते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है परिनालिका में रखे क्रोर से बने विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जो कि हम अभी बताए हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है इसमें, देखिए। तो पहला है परिनालिका में फेरों की संख्या पर। परिनालिका में कुंडली के तारों की लपेटन की संख्या अर्थात फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबक की चुंबकीय शक्ति क्या होंगे? विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति उतना ही अधिक होगा, उसका मान उतना ही अधिक होगा। तो बताए हैं कि चुंबक की जो शक्ति होती है, ये शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? तो लपेटन की संख्या पर, लपेटन की संख्या, लपेटन की संख्या पर डिपेंड करता है। मतलब हम लपेटन की संख्या बढ़ा दे तो चुंबकीय शक्ति भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। दूसरा गुण अभी बताए हैं कि धारा, विद्युत धारा के परिमाण पर, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण जितना अधिक होगा, चुंबक, विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति उतना ही अधिक होगा। अर्थात ये जो धारा होते हैं यह, अर्थात इसकी चुंबकीय शक्ति का बात करते हैं, चुंबक की चुंबकीय शक्ति
तो ये शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद्युत धारा के परिमाण के। नहीं तो ये है। उसके बाद क्लोर के पदार्थ पर विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति क्लोर के पदार्थ पर निर्भर करती है। परिनालिका में नरम लोहे के क्लोर इस्तेमाल करने से चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। तो ये गुण था, क्लियर है। तो इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा नरम लोहा, इस्पात, नहीं इसके अलावा कोबाल्ट, निकेल। तो किसका प्रयोग होते हैं, तो किसका प्रयोग होगा, नरम लोहा। अस्थाई चुंबक का बात करते हैं तो नरम लोहा को छोड़कर, अस्थाई चुंबक में बात करेंगे तो नरम लोहे के छोड़कर सभी पदार्थ, और जब हम अस्थाई अर्थात विद्युत चुंबक का बात करते हैं तो विद्युत चुंबक में हम किसका प्रयोग करते हैं, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ गुण था और इससे संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं, इसको देखने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, अब ये जो चुंबक बना, चुंबकीय शक्ति, नहीं विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। तो विद्युत धारा का प्रवाह जब होता है, इससे पहले हम कुछ बातें जानते हैं। देखिए, तो बात करते हैं बच्चों, ऑस्टेड साहब ने सर्वप्रथम चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताए थे। 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। इन्होंने बताया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व में गहरा संबंध है, अर्थात विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो कुछ और वैज्ञानिक जो है नहीं इसके संबंध में प्रयोग किए, और प्रयोग करने से यह भी पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। नहीं तो इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, वो सब प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक है माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी। तो हम एक छोटा सा एक और बात करते हैं कि जैसे कि अभी हम देखें, और ऑस्टेड साहब खुद बता रहे हैं प्रयोग के माध्यम से कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक तार को रखते हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, या साउथ ही, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा होते हैं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करते हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई धारावाहिक चालक तार रख दिया जाए इस प्रकार से, इसका हम देखिए कोई धारावाहिक चालक तार को अगर हम रख देते हैं तो ये कोई चालक है, ये क्या है, चालक, चालक, और ये धारावाहिक, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ये कोई धारावाहिक चालक तार है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाहिक चालक तार जब हम रखते हैं नहीं, तो यहां पर एक बल का डायरेक्शन होता है, मतलब ये अब क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब इस पर एक प्रकार का बल लगेगा, एक प्रकार का क्या करेगा, बल लगेगा। और बल लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके संबंध में, तो इसके संबंध में बताने वाला जो वैज्ञानिक है नहीं, वो वैज्ञानिक है फ्लेमिंग। तो एक नियम आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये हमारा टॉपिक, देखिए तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यह कहता है, अर्थात हम इसमें विद्युत धारा के डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और ये किस दिशा में घूमेगा, ये किस दिशा में घूमेगा, इसके संबंध में बताया गया है फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने अपना बाएं हाथ का नियम दिया, बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आखिरकार ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां, देखिए बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इस प्रकार से ये मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबत इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये भी सीधा है, ये भी लंबत है और ये भी लंबत है। नहीं तो बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, देखिए मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा, तो अंगूठा धारावाहिक चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मतलब अब आपको दिख रहा होगा कि यह चालक तार किस प्रकार से रोटेट करेगा। फ्लेमिंग साहब बता रहे हैं कि यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा, ये जो मध्यमा है, नहीं बीच वाला उंगली रिंग फिंगर, नहीं रिंग फिंगर इसे नहीं बोलते, इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं, रिंग वाला तो ये हो गया। तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, तो अंगूठा धारावाहिक चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो बच्चों बताइए ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये इधर से इधर रोटेट करेगा। देखिए तो ये जो है ये इस प्रकार से रोटेट करेगा, मतलब ये वाला जो टर्म है, जैसे हम इसका नाम दे दे ए बी सी और डी, तो ये बी ऊपर की ओर आएगा और सी नीचे की ओर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये बाहर की ओर निकलेगा, तो इस प्रकार से यह रोटेट करेगा। इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो इस प्रकार से यह रोटेट करेगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो इसके संबंध में हम लिख सकते हैं, और एक बार पुनः सुनिए और कोशिश कीजिए याद करने का। इसमें कह रहा है कि फ्लेमिंग साहब कह रहे हैं कि यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगा। और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं मोटर, अर्थात मोटर जो होते हैं, विद्युत मोटर जो होते हैं, अर्थात वह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। तो वहां भी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ही लगता है। तो वाम हस्त नियम के बारे में हम लिख सकते हैं, इसके संबंध में हम ये लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा इस प्रकार फैलाएं मध्यमा विद्युत धारा
तो अंगूठा, तो अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये हमारा नियम है, यही हमारा नियम है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कहा गया है कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा तर्जनी तर्जनी व अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, तो अंगूठा धारावाहिक चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो हमारा अब अगला हेडिंग है विद्युत मोटर। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं विद्युत मोटर का, तो विद्युत मोटर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर होता क्या है, नहीं हम इसके आगे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम पढ़ जान लेते हैं कि विद्युत मोटर होते क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है बच्चों जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। अगर हम आप विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर का हम आप डायग्राम बनाते हैं।